आपका असली मुकाबला अपने आप से है। अगर आप अपने आप को बीते हुए कल से बेहतर पाते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी जीत है। नमस्कार, अभिनंदन आपका हमारे YouTube चैनल पर एक प्यारी सी शानदार क्लास के साथ। तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है वो है तत्सम तद्भव का। तत्सम तद्भव है वो कक्षा 6 से 12 तक तो पूछे जाते ही हैं। इसके साथ साथ जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षा होती है, कंपटीशन का एक ज़माना है, उसमें हिंदी जो सामान्य हिंदी आती है उसमें कम से कम 2 या 3 नंबर के प्रश्न है वो इससे पूछे जाते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगी तो आपका एक भी प्रश्न गलत होने की संभावनाएं बहुत कम होंगी। तो आइए समझते हैं हम तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तो देखो, तत्सम है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, तत् प्लस सम से। तत् प्लस सम जिसका अर्थ होता है उसके समान। उसके समान, उसके किसके समान? यानी संस्कृत के शब्द, यानी संस्कृत के शब्द कि यानी वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त हो गए, यानी जैसे शब्द थे वैसे के वैसे ही हिंदी में आकर प्रयोग होने लगे। वे सारे के सारे शब्द क्या कहलाने लगे? तत्सम शब्द कहलाने लगे। यानी संस्कृत के शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग होने लगे। यानी संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होने लगे वो सारे के सारे क्या कहलाने लगे? तत्सम शब्द कहलाने लगे। तद्भव होते हैं वो क्या होते हैं? तद प्लस भव, यानी उसके अनुरूप, बदलावा रूप। यानी वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में आते ही उनका रूप परिवर्तन हो गया है ना, उनका जो रूप बदलावा रूप है वो क्या है? तद्भव है। यानी संस्कृत के शब्दों का परिवर्तन या बदला हुआ रूप। एक तरह से कहो तो ये शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं? हिंदी के ही समान होते हैं। यानी हिंदी जैसे ही शब्द लगेंगे आपको देखने में, और ये जो शब्द लगेंगे वो आपको लगेंगे संस्कृत जैसे, यानी संस्कृत के ही शब्द होंगे। यानी संस्कृत के जो शब्द होंगे वो तत्सम, और जो संस्कृत का जो बदला हुआ जो रूप है जो हिंदी में आते हुए बदल गया वो क्या कहलाएगा? तद्भव। अब देखो, तत्सम और तद्भव की जो परिभाषा है वो परीक्षा में आपसे पूछी नहीं जाती कि तत्सम शब्द किसे कहते हैं या तद्भव शब्द किसे कहते हैं, लेकिन ये बेसिक है आपको समझने के लिए कि वास्तव में तत्सम और तद्भव होते क्या हैं। अब देखो, ये तो हुई परिभाषा की बात। अब तत्सम को हम कैसे पहचानेंगे और तद्भव को कैसे पहचानेंगे? परीक्षा में प्रश्न आता है कि इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है या इस तत्सम शब्द का तद्भव रूप कौन सा है ना। देखो, एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अश्रु शब्द है, अश्रु शब्द होता है, ये संस्कृत का शब्द है, ये तत्सम शब्द है। इसका तद्भव में जाते ही रूप बदल जाएगा और क्या हो जाएगा? आंसू। अश्रु का क्या हो जाएगा? आंसू हो जाएगा। ये तत्सम और ये तद्भव। अब ये बदला कैसे, वही तो हमें समझना है कि ये आखिर इस शब्द का परिवर्तित रूप आंसू कैसे हो गया। तो मैं आपको 2-3 नियम बताऊंगा, उससे आप पहचान पाओगे कि तत्सम शब्द कौन सा है और तद्भव शब्द कौन सा है। तो आइए नियम को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला नियम हम समझते हैं कि कौन सा अक्षर कैसे बदलेगा। पहला है, देखो, ण है, ण का न में बदल जाएगा। यानी अगर ण कहीं आएगा तो किस में बदल देंगे? हम उसको न में बदल देंगे। तो देखो, इसमें अवगुण, तो हमने अवगुण का क्या कर दिया? अवगुण। यानी ण को किस में बदल दिया? न में। चूरण, ण को चूरन, ण का न हो गया। निर्गुण, निर्गुण, ण न में बदल गया। कर्ण, कान, ण का न हो गया। स्वर्ण, सोना, यानी ण का न हो गया। यानी अगर किसी शब्द के अंत में ण आ जाए तो उसको हम किस में बदल देंगे? न में बदल देंगे। ये तो हुआ हमारा पहला नियम। दूसरा देखो, क्षय का ख हम कर देंगे। यानी अगर संयुक्त व्यंजन क्ष आए तो उसको हम किस में बदल देंगे? ख में बदल देंगे। जैसे क्षीर, तो इसको बदल दिया हमने खीर। क्षय का क्या हो गया? ख। क्षेत्र, खेत, क्षय का ख हो गया। अगला है अक्षर, क्षय का आखर, यानी क्षय को हम ख में बदल दिए। यानी हमें शब्द पहचाने कि अगर उसमें देखिए क्षय आ गया तो उसको ख में बदल देंगे, न आया तो उसको न में बदल देंगे, त्र आया तो उसको त में बदल देंगे।
है ना, ट आया तो ड में बदल देंगे। तो 2-3 नियम और है, वो और आप समझ लो, उससे आपके तत्सम तद्भव है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो आइए दूसरा नियम देखते हैं। अगला नियम है त्रय। त्रय का क्या हो जाएगा, तय हो जाएगा। देखो त्रय, त्रय का किस में बदल देंगे हम, तय में बदल देंगे। छत्र, त्रय आया उसका क्या बना दिया हमने, छत, यानी त्रय का तय में बदल दिया। रात्रि, रात, मित्र, मीत, यानी त्रय तय में बदल रहा है। पौत्र, पोता, पुत्र, पूत, राजपुत्र, राजपूत, यानी त्रय को हमने किस में बदल दिया, तय में बदल दिया। तत्सम को तद्भव में बदल दिया। अब देखो इधर एक नियम और लिखा, उसको भी देखना है। टय को ड में बदलना है। देखो करपट, करपट का हो गया कपड़ा, यानी टय को ड में बदल दिया। करकट, करकट का हो गया केकड़ा, ड में बदल गया। कटु, कटु का हो गया कड़वा, टय ड में बदल गया। कपाट, किवाड़, यानी टय ड में बदल, यानी आपको शब्द पहचाना, शब्द को पकड़ना है कि इसमें ट आ रहा है तो ड कैसे बनेगा इसका, यानी टय का ट में कैसे बदलेगा। तो आपको जितने भी विकल्प दिए होंगे, 4 विकल्प दिए गए वो हैं, उससे आप पहचान पाओगे कि कौन सा रूप परिवर्तन हो रहा है, तत्सम का तद्भव में कौन सा रूप परिवर्तित हो रहा है। अब देखो एक नियम हो रहा है, वो और देख लेते हैं। अब देखो एक अंतिम प्यारा सा नियम हो रहा है, वो समझ लो, ठीक है। अगला है देखो व का भ में बदल जाना, यानी व आएगा उसको हम किस में बदल देंगे, ब में बदल देंगे। अब देखो जो जितने भी हमने पीछे रूप परिवर्तित किए हैं उनके आधार पर देखना कैसे बनेंगे शब्द। देखो वक, वक का हो गया बक, यानी वह का क्या बन गया, बक। वणिक का क्या हो गया, बनिया, यानी वह को ब में बदल दिया। और पीछे हम नियम पढ़ के आए थे कि न है, न किस में बदल जाता है, न में, तो वणिक का बनिया। अगला वर, वर का बर, यानी वह का ब बदल गया। वधु, बहु, यानी वह का ब। इस तरह से हम रूप को बदल सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आएंगे तत्सम तद्भव। एक बार और समझ लेना तत्सम और तद्भव क्या होते हैं। तत्सम क्या होते हैं, तत्सम वे शब्द होते हैं, वे संस्कृत के शब्द जो हिंदी में जो के त्यों प्रयुक्त हो गए, जैसे शब्द वैसे ही प्रयुक्त हो गए, वो तो हो गए तत्सम। और तद्भव वे होते हैं संस्कृत के वे शब्द जो रूप बदलकर हिंदी में प्रयुक्त हुए हैं, जो बदला हुआ रूप है वो क्या कहलाता है, तद्भव कहलाता है। ये एक प्यारा सा छोटा सा वीडियो था तत्सम और तद्भव का। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।